नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, हमने राष्ट्रहित की बात हम लेके आए हैं आपके सामने, जो कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हम कभी भी अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने की कभी सोचा ही नहीं था और ना आने की ज़रूरत थी। लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ ऐसी हैं कि सरकार के जो कार्य करने की जो शैली है, मजबूरन मुझे आपके बीच में आना पड़ा। तो दोस्तों, आज का जो प्रस्ताव है मेरा, सबसे पहले हम काम की बात करेंगे। हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो बताया है कि मेरा बेड आउट फ्यूल का जो सिस्टम है, वो वर्ल्ड के अंदर पहली है, जो इससे हज़ारों साल पहले था नहीं। जो हमारे इस काम से अभी लोग समझ नहीं पाए हैं, तो ज़रा उनसे मेरी गुजारिश है, ये समझ लो कि ये बेड आउट फ्यूल टेक्नोलॉजी है, न्यू साइंस, जो दुनिया में पहली है। हमारा ये टेक्नोलॉजी जिस भी सिस्टम पे फ्यूल में लगेगा, उसको कहीं से एक्स्ट्रा चार्ज की ज़रूरत नहीं। आपके वाहन दौड़ेंगे, आपके बस, आपकी एयर बस, आपकी ट्रेन ट्रेन जो चलेगी, उसमें वायर और खंभे की पिलर की कोई ज़रूरत नहीं। ट्रेन इलेक्ट्रिक चलेगी, और उसके लिए सिस्टम मैंने गवर्नमेंट को दे रखा है कि ताकि जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये रहा हमारा काम करने का चला। हमारी फाइल सन 2000 से लेकर 2022 तक, मैंने पिछली वीडियो में बताई है, गवर्नमेंट सरकने नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि इसका कारण आप लोग ही पूछेंगे कि देश की घरेलू चीज़ें रोकी जा रही है। उसका कारण है कि यूपीए गवर्नमेंट जो कांग्रेस थी, वो पहले से ही यहाँ मजबूती से पकड़ कर रखी है। और अब आपको हम मुद्दे की बात करें, अभी मैंने जो न्यूज़ सुनी है, वो टीवी चैनल के माध्यम से हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी साहब थे। उनका ये बयान है कि देश के मुसलमान हिंदुस्तान के हमारे खतरे में हैं। सबसे पहले मैं उनके उस प्रश्न का जवाब दे देता हूँ, वो आप ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हमें उत्तर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि उनके जो प्रश्न है उसका जवाब दूँगी। जब ये 10 साल तक उपराष्ट्रपति थे, इनको सीख लेनी चाहिए हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी से, कि जब कोई जस्टिस होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, और या तो कोई उपराष्ट्रपति या राज्यपाल होता है, उसका किसी राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं होता है। और इस महान पद पे इतनी पद की गरिमा होती है, उसकी या तो ये निंदा कर रहे हैं या तो ये जान के कह रहे हैं। मैं पूर्व राष्ट्रपति अंसारी साहब से जानना चाहता हूँ कि ये उस टाइम 10 साल शासनकाल थे जो कांग्रेस का शासन था, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे थे। उस टाइम 2011 निर्भया कांड के पहले एक प्रस्ताव आया था कि हिंदू की कोई बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है तो अगर वो थाने में एफआईआर करने जाता, उसको उठा के उसको बंद कर दिया जाएगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो उसको विपक्ष ने रोका है, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। जब ये कांग्रेस सरकार रहती है तो मुसलमान खतरे में नहीं होता है, और बाकी जब ये विपक्ष में होती है तो मुसलमान देश का खतरे में होता है। यही हाल ओवैसी साहब का है कि मुसलमान हमारे 25 करोड़। आप लोग तो आरक्षण का मुद्दा लेके आ रहे हो, यानी जातीय वर्ग। यही हमारे उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश कुमार यादव जी हैं, जो 17/5/2015 को मैं 5 कालिदास मार्ग गया था, ये सीएम थे उस टाइम। इसी काम के पीछे कंपनी गोंडा जंक्शन पावर प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो राष्ट्र में हित में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये आपका निजी काम है, हम इस पे कोई बहस करना नहीं चाहिए। तो उनके अंग्रेजों ने कह के 5 कालिदास मार्ग लखनऊ से हमें वापिस कर दिया, वो नहीं मिल सकते। फिर बहन मायावती जी के सरकारी आवास पर गया, 13 माल यूनू लखनऊ। बहन जी के जो मायावती के अंगरक्षक थे, उन्होंने कहा बहन जी आपको इस मुद्दे पे नहीं मिल सकती, उनके पास टाइम नहीं है। तो ये यूपी के स्टेट का भाड़ा कर रहे हैं। मेरी दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि जो हामिद अंसारी साहब ने अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस की है, वो बहुत ही निंदनीय है। अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो वो जातीय वर्ग हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी बातों पे गौर न किया जाए। उनसे ये जरूर पूछा जाए कि आप जब शासन काल में थे तो मुसलमान सुरक्षित था और आपके जाते ही असुरक्षित कैसे हो गया, इसका कारण बताएं। और वो कह रहे हैं कि जिन्ना साहब नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो, पटेल साहब ने किया, ये अंसारी जी का कहना है। जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि जिन्ना की जिद से ही हिंदुस्तान के टुकड़े हुए थे प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में। ये तो आपकी राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस तो अमेरिकन की कंपनी है, ब्रिटिश घराने का लंदन था,
जो महारानी विक्टोरिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उनके ही कार्य पे पहले काम हो रहा था और अभी है, ये उनके इशारे पे काम कर रहे हैं और ये उनके इशारे पे करते रहे, क्योंकि हमारे देश में जो आरक्षण बाबा भीमराव साहू ने जो बनाया था कि हमारी निचली जातियाँ जो है थोड़ी बहुत गरीबी थी उस टाइम, जो 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो थोड़ा लेवल में आ जाए, 5 साल तक के बाबा साहब ने किया था। लेकिन इन लोगों को कौन समझाई, उसको तवा कर लिया कि उसी पर रोटी सेकनी है। हमारे जाति वर्ग रैलियों में कभी आप गौर करेंगे, ये नेता लोग सबसे पहले आरक्षण मुद्दा लेते हैं, कोई यादव, कोई मुसलमान, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, और ये हमारे राकेश जी जैसे किसान नेता हैं, ये जब किसान मर रहे थे फांसी लगा के, तब राकेश टिकट को नजर नहीं आया। राकेश टिकट आज मसीहा हैं, ये सब लालची लोगों को बंद करो, इनसे एग्रीमेंट कराओ या तो निर्दलीय वोट दो और फिर देखो देश का विकास है। ये एमपी विधायक जितने भी हैं, अगर ये लोग अपनी एक दिन की तनख्वाह कम कर दें तो जिले का खर्चा निकल सकता है। कौन किसके लिए करता है? ये कहते हैं कि आपका साथ अपना विकास, ये हमारा आपका विकास नहीं कर रहे हैं, ये लूटने वाले हैं। लूटना बंद करो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की हो। इसलिए पहले इस मुद्दे पे आना पड़ेगा हमें और आपको जागरूक करना, हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ तो बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये लूटने वाले ये अंग्रेजों की चाल पे हैं, क्योंकि वो भी जात वर्ग पे बांटते थे, ये भी बांट रहे हैं। तो इनको अगर पहले सुझाव हमारा ये है कि अगर वोट देना है तो इनसे लिखित लो, अगर ये नहीं करें तो फिर आप ये बताइए, हाफिज अंसारी साहब के घर मैं गया था 2008 में, कि अभी आप किसी भी अदालत में जाइए, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें गरीब आदमी का 1 लाख रुपए से कम की इनकम मांगी जाती है। लेकिन एमपी विधायक पहले अपनी आता है 5 साल तनख्वाह बढ़ाएगा, लेकिन गरीब जनता के बहुत से बेकसूर जेलों में सड़ रहे हैं, उसके बारे में इन लोगों के पास टाइम नहीं है। तो ये देश का विकास क्या करेंगे? काट दो इन लोगों को। आज के लिए प्रस्ताव मेरा इतना ही है और आगे के लिए फिर रणनीति से हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।